वो घड़ी जो है वो ऐसे घूमती है, ये घड़ी ऐसे क्यों घूम रही है, ये दुनिया उल्टी क्यों चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अनलिमिटेड 5G के ऑफर्स निकाले, सभी लोग अनलिमिटेड 5G दे रहे थे। एंड अब अचानक से अनलिमिटेड 5G चलने के बहुत सालों बाद हमें कुछ ऑफर्स देखने को मिलते हैं जो अनलिमिटेड 4G दे रहे हैं, जबकि कायदे से देखा जाए तो पहले अनलिमिटेड 4G आना चाहिए एंड बाद में अनलिमिटेड 5G आना चाहिए। लेकिन ये ऐसा उल्टा क्यों हुआ, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया दोनों ही अनलिमिटेड 4G प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं ज्यादातर स्टेट्स में, कुछ एक दो स्टेट्स रह गए हैं जिनमें नहीं कर रहे, बाकी सब में कर रहे हैं। अब जियो भी अपने 649 के पोस्टपेड प्लान के साथ अनलिमिटेड 4G दे रहा है, हालांकि वो अभी प्रीपेड पे नहीं आया है, वो अभी पोस्टपेड पे दे रहा है और देख लेना बहुत ही जल्दी ये लोग प्रीपेड पे भी अनलिमिटेड देने लगेंगे। सो इसकी वजह क्या है? देखो इसकी वजह ये है कि अब यहां पर जितने भी लोग सिम इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, इसमें दो क्लास बढ़ जाएगी। पहली क्लास वो जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं, दूसरी क्लास वो जो लोग कम पैसे में बस इंटरनेट 4G चलाना चाहते हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब ये लोग पैसे कमाने के बारे में सोचें। तो आपने देखा होगा अभी कुछ प्रीमियम प्लान्स आ गए हैं 5G के, से 500 रुपीज का जियो का प्लान, जिसमें आपको बेनिफिट 349 वाले ही मिलते हैं, बट एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है जैसे कि OTT एंड जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन। सो ये इनका स्मार्ट मूव है दोस्तों, ये पहले टेस्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा पैसे कौन दे सकता है। सो वो लोग जो 500 रुपए का रिचार्ज कराते हैं वो उस श्रेणी में आते हैं जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं, जो बजट के बारे में इतना नहीं सोचते। तो इन लोगों के लिए 5G रखा जाएगा, जो भी 5G की सर्विसेज है। एंड वो लोग जो अनलिमिटेड 4G की तरफ भाग रहे हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हाई स्पीड से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एंड बस वो अनलिमिटेड यूज करना चाहते हैं। तो यहां पर दो क्लास बढ़ गई और ये 5G वालों से ज्यादा पैसे कमाएंगे। अभी जो प्लान आपको 500 रुपए का दिख रहा है जिसमें OTT और ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे से बेनिफिट्स माइनस किए जाएंगे, प्लान के रेट्स कम नहीं किए जाएंगे और यही ट्रांजिशन धीरे धीरे होगा। आगे 6-7 महीने में प्लान के रेट्स तो उतने ही रहेंगे लेकिन बेनिफिट्स कम हो जाएंगे और उससे कंपनियां ज्यादा पैसे 5G प्लान से कमाएंगी और 4G को एज अ बैकअप रखेगी उन लोगों के लिए जो 4G इस्तेमाल करते हैं और जो थोड़ा टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटीज से जो कम बजट में अपना मेंटेन करना चाहते हैं बस इंटरनेट। तो यहाँ पर ये लोग दो क्लास बांटना चाहते हैं और जो हायर क्लास है, जो मतलब ज़्यादा पे कर सकते हैं अमीर लोग, उनसे वो पैसे कमाना चाहती है। ये पहली वजह है दोस्तों 4G अनलिमिटेड करने की, क्योंकि ये लोग अब डिवाइड कर रहे हैं। जो लोग 4G इस्तेमाल करते हैं और डेटा एग्जॉस्ट होने की जो एंजाइटी लोगों में है, उस चीज़ से रोकने के लिए एंड अपने 4G कस्टमर्स भी तो भाई बना के रखने हैं, उनको तो लूज नहीं कर सकते ना, बाकी सारी कंपनियां बैठी हैं वो उनको बटोर लेंगी। तो इसीलिए भी ये लोग 4G अनलिमिटेड दे रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली। तो कहने के लिए ये बोल सकते हैं कि पहले भी तो 4G अनलिमिटेड दिया जा सकता था, लेकिन पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी। अभी जो 4G का जो रास्ता है और जो नेटवर्क है उसमें इतना कंजेशन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग अब 5G पे स्विच कर चुके हैं। तो जो 4G का नेटवर्क है अब लगभग खाली है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो अब इतनी बैंडविड्थ और इतने है इनके पास स्पेस कि भाई ये अनलिमिटेड दे सकते हैं। पहले इसलिए नहीं दे सकते कि भाई 4G पे ही थे लोग, 5G पर बस धीरे धीरे स्विच कर रहे थे। ज्यादातर जो पब्लिक थी वो 4G पे ही थी, तो इतनी बैंडविड्थ ही नहीं बचती कि भाई वो अनलिमिटेड दे सके। कोई भी कंपनी ना अनलिमिटेड तभी दे सकती है जब उसके पास बैंडविड्थ हो, क्योंकि जो 4G टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, वो एक लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ आती है कि इतने लोग ही एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वही टेक्नोलॉजी 4G अगर मेन स्ट्रीम हो तो भाई फिर कहने ही क्या, फिर तो सारे लोग उसी पर अटके हुए हैं, तो उसको अनलिमिटेड आप कैसे करोगे? लोगों के पास 2-2 kbps की स्पीड भी नहीं आएगी। लेकिन अब लोग 5G पे लगे, 4G में तो काफी जगह बची है, तो अब ये लोग 4G अनलिमिटेड दे पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग 5G पे, इसलिए 4G इन्होंने अब छोड़ा है। ये भी एक वजह। इंडिया का ना दोस्तों एक टारगेट है कि जून 2026 तक 100% 4G कनेक्टिविटी पूरे इंडिया में देनी है। तो इस मिशन को भी ये लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। सरकार के भी कुछ प्रेशर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी भाई कुछ भी कर सकती है, सरकार का भी इसमें हाथ होता है। सरकार के कुछ मिशन होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई एक टारगेट है, आपको ये पूरा करना है, ये करना है। सरकार की बातें माननी पड़ती है टेलीकॉम कंपनीज को, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इनके जो ड्यूज वगैरह हैं, AGR है, वो सब टैक्सेस वगैरह सरकारी तो देखती है। सो यहाँ पर एक टारगेट है कि भाई 2026 तक सबको देना है, 4G कनेक्टिविटी सबको पहुंचानी है भाई। तो 4G कनेक्टिविटी सबको पहुंचा दी जाएगी एंड जो इंटरनेट है उसको और अफोर्डेबल किया जाएगा उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, वो जो स्टेबल इंटरनेट चाहते हैं। क्योंकि आज से पहले ना, मतलब 4G से पहले ना, स्टेबल इंटरनेट एक सपना सा था। ब्रॉडबैंड भी इतना फास्ट नहीं चलता था, कॉपर के वो फाइबर ऑप्टिक नहीं आए थे, कॉपर के गाँव में पहुंचे हुए थे, तो इतना स्टेबल इंटरनेट नहीं था। लेकिन 4G के आने के बाद ना अब ऐसा हुआ है कि जो इंटरनेट मोबाइल पर चला रहे वो एक्चुअली आप प्रॉपर्ली कंप्यूटर पर भी चला सकते हो। स्पीड इतनी अच्छी हो गई थी 4G के आने के बाद। सो ये जो स्टेबल इंटरनेट है ना, वो घर घर तक भी पहुंचाना है, इसीलिए भी 4G को अफोर्डेबल किया जा रहा है और उसको सब अनलिमिटेड पहुंचाने की कोशिश की जा से लेके 2021 का जो वक्त था वो कस्टमर्स गेन करने का था।
ये जितनी भी नेटवर्क कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, ये आपस में लड़ रही थी कि किसके ज्यादा सब्सक्राइबर हो। इनके एड्स में भी आप देख सकते होंगे, जियो भी बोलता था कि भाई सबसे बड़ा हमारे पास सब्सक्राइबर बेस है, एयरटेल भी बोलता था लोग स्मार्ट नेटवर्क चूज कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया बेचारा बोल नहीं पा रहा था बिकॉज वो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था। तो यहां पर ना 16 से 21 में ना कस्टमर्स को खींचने की रेस, सब एक से एक ऑफर निकाल रहे थे, अनलिमिटेड कर रहे थे। आपको पता है ना, जब जियो आया था तो उसने कोई प्लान इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे। देखो भाई, कोई कंपनी आ जाती है और प्लान इंट्रोड्यूस नहीं कराए, एक बार कुछ रिचार्ज कराना होता था 3 महीने तक अनलिमिटेड था। 2016 का जमाना याद है ना, वो किस लिए किया गया था? ताकि सब लोग सिम खरीद लें और उनके कस्टमर बन जाए, और वैसा ही हुआ। अभी कितने कम समय में, 10 साल में या 9 साल में, 8 साल में ही, बल्कि 5 साल में ही जियो ने इतने कस्टमर गेन कर लिए थे कि सारी नेटवर्क ऑपरेटर को टक्कर दे रही थी जो 20-20 साल से चल रहे हैं, एयरटेल जैसे और उससे भी पुराने। सो आप देख रहे हो, सारा खेल 2016 से 21 तक कस्टमर्स गेन करने का था। लेकिन वो गेम अब खत्म हो चुका है, गेम ओवर। जिसको जितने कस्टमर्स लेने थे स्टेबल कंपनी चलाने के लिए, वो ऑलरेडी ले चुका है। एंड इसीलिए भी 4G को अनलिमिटेड कर दिया गया कि भाई चलो ठीक है, अब रेस खींचा तानी छोड़ो और लो अनलिमिटेड। लेकिन दोस्तों, यहां पर इतना खुश होने की बात भी नहीं है, यहां पर भी कुछ कैच है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो जब अनलिमिटेड देती है तो अनलिमिटेड देती है? वो है जियो, क्योंकि वो स्टैंड अलोन नेटवर्क है। लेकिन बाकी सारे नॉन स्टैंड अलोन है, बाकी बाद में हो जाए तो हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो यहां पर जो 300 GB का जो कैप है, वो एक सीक्रेट चीज है। यानी कि कहने के लिए ये अनलिमिटेड है, बट आपकी जो मंथली यूसेज है वो अगर 300 GB तक ही है तो इंडिविजुअल यूसेज के तौर पर आता है, यानी कि लोग अपने व्यक्तिगत और पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। जैसे ही 300 GB से यूसेज ऊपर हो जाता है पर महीने का, तो उसे कमर्शियल यूसेज ये लोग काउंट करने लगते हैं। कमर्शियल यूसेज का मतलब होता है फॉर एनी बिजनेस। आपको पता होगा, जब आप ब्रॉडबैंड लेने जाते हो तो वहां पर 2 तरह के प्लान होते हैं, एक होता है पर्सनल, इंडिविजुअल और कमर्शियल। आप गैस कनेक्शन भी लेने जाएंगे तो गैस के भी 2 होते हैं, एक सिलेंडर लाल वाला होता है, वो पर्सनल डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, एंड एक नीला सिलेंडर भी होता है जो बड़ा होता है, जो कि होटल्स में इस्तेमाल के लिए होता है। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है ना, वो डोमेस्टिक सिलेंडर के लिए देती है, जो घर की गैस होती है जिसमें खाना पकता है। होटल्स के लिए वो कंसेशन नहीं होता, इसलिए वो जो सिलेंडर होता है नीला वाला, वो महंगा होता है क्योंकि व्यवसाय के लिए होता है। इंटरनेट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कंसेशनल रेट है, जो सस्ता इंटरनेट होता है, वो पर्सनल यूज के लिए, घरों के लिए होता है। अगर वही सेम प्लान आप अपने बिजनेस के लिए लोगे तो आपको वो महंगा पड़ेगा, एंड उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा होती है क्योंकि बिजनेस में ज्यादा हैवी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 300 GB से जैसे ही ऊपर जाते हो तो वो कमर्शियल यूसेज में आता है। तो जो डोमेस्टिक प्लान्स के लिए, जो घर के प्लान्स के लिए जो स्कीम्स होती हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि 4G अनलिमिटेड देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी कैप है जो कि 300 GB का है। तो आप कंप्लीटली अनलिमिटेड नहीं बोल सकते। वैसे अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई भी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी भी कैलकुलेशन में एक भी चीज़ लिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड आप उसे नहीं कह सकते। चाहे वो समय हो सकता है, चाहे आपका यूसेज हो सकता है, कुछ भी अगर लिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड ट्रूली नहीं हो सकती। वो अनलिमिटेड वाला आप उसे मार्क नहीं लगा सकते। खैर, ये मार्केटिंग टर्म्स होते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा मार्केट मैच्योर होगी तो ये कंप्लीटली अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया क्यों उल्टी धारा बह रही है और क्यों ये लोग 399, 299 में और 600 कुछ रुपए में अनलिमिटेड 4G अब दे रहे हैं। आगे चल के क्या होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं, किस तरह से ये लोग प्राइस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है ऑफिशियल तौर पर तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं उसके लिए वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।